जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी ये है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का। राइट अ फंक्शन कॉल्ड HMS टू सेकंड्स। अब ये फंक्शन का नाम आपको बता दिया गया है। जब आपको फंक्शन का नाम बता दिया जाएगा तो फिर आपने वही रखना है। दैट टेक्स 3 इंटीजर वैल्यूज फॉर आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स एज आर्गुमेंट्स। यानी कि इस फंक्शन को आपने 3 आर्गुमेंट्स पास करने हैं और इंटीजर टाइप के होंगे तीनों, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, एंड रिटर्न्स द इक्विवेलेंट टाइम इन सेकंड्स। और आपको ये फंक्शन इक्विवेलेंट टाइम यानी कि सेम उसी तरह का टाइम रिटर्न करेगा, लेकिन सेकंड्स में होगा सारा। आप एंटर करेंगे आवर्स भी, मिनट भी और सेकंड भी, लेकिन रिटर्न के आपको होंगे सिर्फ सेकंड। अब आपने इसकी टाइप लॉन्ग रखनी है। जाहिर बात है अगर यूजर 1 आवर या 2 आवर्स 3 आवर्स करेगा तो हमने तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, जो कि लेंथी नंबर होगा, इसलिए इसकी टाइप लॉन्ग रखेंगे। इंटीजर की लिमिट जो है ना वो थोड़ी होती है। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट एक्सरसाइज दिस फंक्शन बाय रिपीटेडली obtaining a टाइम वैल्यू इन आवर्स। यानी कि आपने जो फंक्शन लिखना है, जो आपने प्रोग्राम लिखना है, वो इस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करेगा। क्रिएट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है, यानी कि मेन प्रोग्राम लिखना है दैट एक्सरसाइज दिस फंक्शन, जो इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा बाय रिपीटेडली obtaining टाइम वैल्यूज इन आवर मिनट और सेकंड। यानी कि बार बार आपने वैल्यूज एंटर करनी है, आवर्स की, मिनट की और सेकंड की, फ्रॉम द यूजर, यूजर से। अब कब तक करनी है ये इन्होंने नहीं बताया। इस तरह की सिचुएशन में आप वैल्यूज इनपुट करके तो आपने यूजर से पूछना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये बताया नहीं हुआ, लेकिन ये कॉमन सेंस है, ये आपने जेहन में रखना है। उसके बाद ये फॉर्मेट है जी, आपने जो नंबर इनपुट करना है इस फॉर्मेट में इनपुट करना है। उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है और वैल्यू जो है ना वो शो करनी है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जी, ये एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन जो होगा उसकी रिटर्न टाइप होगी लॉन्ग, और इसका नाम होगा HMS टू सेकंड्स। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर हमने पास करने हैं। इंटीजर h फॉर आवर्स, इंटीजर m फॉर मिनट्स, इंटीजर s फॉर सेकंड्स। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इक्विवेलेंट टाइम इन सेकंड्स में। अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर हम लिख सकते हैं रिटर्न 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। h मल्टीप्लाई बाय 3600। अब ये कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में, लेकिन मिनट भी तो है ना। मिनट कितने होंगे, अब मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो मिनट मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसमें प्लस हमने कर देना है जो सेकंड यूजर ने इनपुट किए, पैरामीटर के जरिए पास किए होंगे, तो ये चीज वो रिटर्न कर देगा। ये कैलकुलेशन है, इसको रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ब्रैकेट में कर देते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, और एंड पे ये जो ओवरऑल है इसको ब्रैकेट के अंदर हमने कर दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये फंक्शन होगा सिंपल सा। अब इधर हमने इनपुट करना है आवर मिनट और सेकंड यूजर से। तो इधर भी हमें चाहिए होंगे इंटीजर h m और s, ये हमने यूजर से इनपुट करवाने हैं। अब ये इनपुट करने हैं बार बार रिपीटेडली इनपुट करने हैं, जब तक यूजर चाहे उस वक्त तक वो इनपुट करता रहे। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम डू लूप लगा लेंगे। डू, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम जो इनपुट लेनी है यूजर से वो किस में लेंगे जी। उसके लिए हमारे पास एक करैक्टर वेरिएबल होना चाहिए, करैक्टर आंसर। यूजर से जो हमने रिस्पांस लेना है, आंसर लेना है। तो इस एंड पे हम लिख देंगे डू सी आउट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और इधर मैसेज शो करवा दे उसको यस या नो। अब इधर आप सीन कर लें आंसर। अब ये लूप कब तक चलेगा, वाइल आंसर डबल इक्वल टू y।
जब तक आंसर y के बराबर है तो ये लूप चलता रहेगा। अब लूप के अंदर हमने क्या करना है, इस लूप के अंदर हमने सबसे पहले इनपुट लेना है यूजर से आवर, मिनट और सेकंड। तो हम इधर लिखते हैं सी आउट प्लीज एंटर आवर्स, मिनट एंड सेकंड। अब फॉर्मेट भी साथ उसको बता दें, HHMMSS, इस फॉर्मेट में यूजर ने इनपुट करना है। अब आपने क्या करना है, सी इन। अब इस फॉर्मेट में इनपुट हमने कैसे करना है, ये देखिए सबसे पहले तो इंटीजर है, उसके बाद कॉलन है। कॉलन जो है ना ये करेक्टर है, तो हमें एक करेक्टर वेरिएबल चाहिए, इसका नाम हम चले कॉलन ही रख लेते हैं, कॉलन। अब इसको हमने कैसे इनपुट करना है, सबसे पहले यूजर ने h इनपुट करना है, फिर कॉलन, उसके बाद मिनट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद सेकंड। इस तरह यूजर ने इनपुट करना है। जब वो इनपुट कर लेगा तो उसके बाद हमने शो करना है जी सेकंड्स। तो इधर हम कर लेते हैं सी आउट इक्विवेलेंट सेकंड्स, इधर ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं HMS टू सेकंड्स, और इधर पास कर दे इसको HM और S, ये इसको पास कर दें। अब ये HMS जो है ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इसको डिस्टिंग्विश आपने करना है, तो HH कर दें MM और SS, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर आप HH को इनपुट कर लेंगे, इधर MM और SS। तो इसी तरह इधर जो आपने पास करने हैं, इनके नाम भी जो आपने वेरिएबल बनाया मेन फंक्शन में वही रख दें। और इसके बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, इससे पहले बैकस्लैश n 2 दफा कर देते हैं जी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए प्लीज एंटर आवर्स, मिनट, सेकंड्स, इस फॉर्मेट में। तो हम कहते हैं 12 आवर्स है, और मिनट हैं जी फॉर एग्जांपल 10 और सेकंड्स कितने हैं 40। तो ये देखिए इक्विवेलेंट सेकंड्स ये आपके सामने आ गया जी, इतने सेकंड है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब वो पूछ रहे हैं कि आपने कंटिन्यू करना है, हम कहते हैं यस। अब देखिए हम इधर जो ही वाई लिख के एंटर किया तो ये फिर वो पूछ रहा है प्लीज एंटर आवर, मिनट और सेकंड। मैं इधर कहता हूँ जी 10 कॉलन, इधर मैं लिख देता हूँ 8 और कॉलन लगा के 22। तो ये देखिए ये इक्विवेलेंट सेकंड्स है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ नो, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं, अगर जो आवर, मिनट और सेकंड है, जो आवर्स है आपको पता है 0 से 1 से 24 के दरमियान हम इनपुट कर सकते हैं। अगर 24 से ज्यादा हो, या मिनट अगर 60 से ज्यादा हो, या सेकंड 60 से ज्यादा यूजर एंटर कर दे, तो उसको हैंडल करने के लिए इधर हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ, इधर हम चेक कर लेते हैं एच एच इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, और एच एच इज ग्रेटर देन 24। बल्कि इधर लिखते हैं अगर वो ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन 24 हो। एज को भी हमने चेक कर लिया, एंड इधर हमने चेक करना है मिनट्स को भी। MM is greater than 0 and greater than equal to, greater than equal to, and is less than equal to 60। अगर तो 0 है तो फिर 59 होंगे जी ये। एंड SS is greater than equal to 0 and SS is less than equal to 59। अब इस सारी इक्वेशन को आप ब्रैकेट के अंदर कर लें। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा जी, फिर हमने ये काम करना है, ये जो कैलकुलेशन वाला काम है।
अगर आवर्स 0 और 24 के दरमियान है, मिनट 0 और 59 के दरमियान है और सेकंड्स भी 0 और 59 के दरमियान है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। एल्स की सूरत में हमने अभी चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो हम बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, हम सिंपल सी आउट करवा दें इनवैलिड टाइम। तो चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है हमारे पास इफ एल्स की, तो ये ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यूजर इनपुट करता है 20 आवर्स, मिनट कितने हैं जी 32 और सेकंड्स कितने हैं 14। तो ये आपके पास सेकंड्स आ गए। डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैं कहता हूँ यस। अब मैं कहता हूँ जी जो आवर्स हैं वो मैं 50 कर देता हूँ और ये मैं वैलिड रखता हूँ। तो ये देखिए इनवैलिड टाइम आ गया। इसी तरह मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आवर्स विद इन रेंज लिख देता हूँ और मिनट्स जो है वो मैं 80 कर देता हूँ और सेकंड्स 20। तो दोबारा आ गया इनवैलिड टाइम। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।